नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट यानी अपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों की हम बात कर रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की अपडेट हो चुकी है। 18 दिसंबर को पेपर हुआ था। यदि आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो सबसे पहले तो अपनी अप्लीकेंट आईडी में लॉगिन करें और ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड करें। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ऑफिशियल आंसर की को आप एक पीडीएफ की तरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में उसको सेव कर सकते हैं। अच्छे से चेक करें। जिन प्रश्नों में आपको ऑब्जेक्शन राइज करना है आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन की विंडो ओपन हो चुकी है। 26 जनवरी तक ये विंडो ओपन रहेगी। आपके पास 3 दिन का वक्त है और आराम से आप ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सके, ऑब्जेक्शन राइज कर सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो, क्योंकि ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं और इसकी कि एनएफएल में आप पीडीएफ डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपका पूरा कंप्लीट पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। आप मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये गूगल का क्रोम ब्राउज़र है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब जनरली क्या होता है कि इस पेज पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जो पीडीएफ प्रिंट का होता है, लेकिन इस पेज पर कहीं भी आपको प्रिंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, इस राइट कॉर्नर पर जब आप देखेंगे तो आपको 3 ऐसे वर्टिकल डॉट दिखाई देंगे। जनरली आपको हो सकता है अपडेट किया हुआ है तो ऐसे दिखाई देगा, अपडेट नहीं है तो यहाँ तीर का निशान रेड कलर का दिखाई दे जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा शेयर का। आपको उस शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही शेयर वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और कई ऑप्शन ओपन होंगे जहाँ नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जब प्रिंट का आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी एक कंप्लीट पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखें कि इसको प्रिपेयर होने देवें पूरी तरह से, ताकि जो भी पिक्चर्स वगैरह है वो अच्छे से इसमें जो है वो आ सके। अगर आप जल्दी सेविंग पर क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ में पिक्चर्स, फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो पूरी तरह से नहीं आती है। अब आपको यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करना है और आपके फ़ोन में ये पीडीएफ सेव हो जाएगी। इस तरह से पीडीएफ को आप सेव करें और फिर इसको आराम से पढ़ें आसानी से, क्योंकि पीडीएफ पढ़ने में आसानी रहती है। फिर जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन राइज करना है ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है उसका भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ऑब्जेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि जो अपनी आईडी आप लॉगिन करेंगे जहाँ आपको ये शो होगा सब कुछ, तो उसी पीडीएफ में आपको नीचे की ओर आना है। जैसे ही आपके 150 प्रश्नों की संख्या कंप्लीट हो जाएगी तो नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन है साइन आउट का और एक है ऑब्जेक्शन का। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन राइज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अच्छी बात यह है कि ये कोई प्रूफ नहीं मांग रहे हैं आपसे, आपको क्वेश्चन का नंबर डालना है और उसके जो एरर है उसका रीज़न बताना है। यानी आपको ये बताना है कि ये क्या गलत है, इसमें क्वेश्चन ही गलत है कि 2 ऑप्शन सही है कि ऑप्शन इसमें है ही नहीं, हिंदी इंग्लिश में डाटा की गलती है। वो सब चीज़ें आपके सामने वहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कोई क्या क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया था मैं उनका आपको एनालिसिस बता देता हूँ। आप उन प्रश्नों में ऑब्जेक्शन लगाएं या ना लगाएं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है। दोस्तों, मुझे जो क्वेश्चन मिले हैं वो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हैं। मैं आपको बता दूँ, पेपर 2 हुए थे, एक दोपहर में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक हुआ था और एक 4 से 6 बजे तक हुआ था। तो मेरे पास दोनों शिफ्ट के और मैंने इसका कॉमन वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। तो आप अपने उस पेपर में मिलान करें कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है
वो ये है, और सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट इसी में है, और मुझे भी ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। इस प्रश्न में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपको कि जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक सीरीज RLC सर्किट में क्या होता है, कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। इन्होंने बोला है कि इस पद जो है वो प्रतिरोधी होगा, जबकि बच्चों का मानना है और मेरा भी मानना है सर्किट इज़ मोर इंडक्टिव, सर्किट जो है वो इंडक्टिव गुण वाला ज़्यादा होगा। क्यों होगा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सीरीज में परिपथ जो है ना वो इंडक्टिव होगा कि कैपेसिटिव होगा, वो इस बात पर डिपेंडेड होता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर की वोल्टेज कैसी है, क्योंकि धारा तो दोनों में बराबर चलेगी ना। और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डिपेंड करेगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कैसा है। अब अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा है तो इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगी। फिर इस सर्किट का जो है वो वेक्टर कैसे बनता है, तो चलिए हम एक एनालिसिस के तहत लेते हैं इसको। सबसे पहले देखो, परिपथ की करंट तो यही रहेगी जो सब में समान चलती है इस लाइन पर। प्रतिरोध में जो ड्रॉप है वो भी इसी लाइन पर रहेगा। जो इंडक्टर में ड्रॉप है वो ऊपर की तरफ होगा। मान लेते हैं कि पहले यहाँ हो रहा है, क्योंकि धारा इसमें पीछे होती है ना, तो वोल्टेज आगे। और कैपेसिटर में मान लेते हैं कि वोल्टेज यहाँ है, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे और धारा आगे होती है। अब क्या हुआ दोस्तों, अब ये हुआ है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो हम सब जानते हैं कि XL का मान बढ़ेगा और XC घटेगा। XL बढ़ेगा तो VL का मान बढ़ेगा, और माना कि नया VL यहाँ आ गया, VC का मान घटेगा। माना कि नया VC यहाँ आ गया। अब देखो दोनों का परिणाम जो है वो कहाँ आएगा। मान लीजिए कि पहले वाले का रिजल्ट जो है वो लगभग यहाँ आ रहा था, ठीक है ना, इन दोनों ब्लू की बात कर रहा हूँ मैं। और अब जो दोनों का रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है इस जगह पर, मान लीजिए। तो ओवरऑल जो है वो सर्किट ज़्यादा इंडक्टिव होगा, रेजिस्टिव नहीं कहेंगे हम इसको। आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, डी उत्तर का ऑब्जेक्शन इसमें सही रहेगा, ज़रूर ऑब्जेक्शन करें इसमें। आगे जो दोस्तों प्रश्न है वो ये है आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको, क्योंकि इनका थोड़ा सा लिखने में एरर रहता है। एक्चुअल में क्या, ये 150 नहीं है, ये 15 डिग्री है, ठीक है ना। तो वाइंडिंग में डिग्री प्रति स्लॉट आपको 15 डिग्री दिया हुआ है। 3 फेज के लिए फेज अंतर का स्लॉट पूछा है। देखो 3 फेज में फेज अंतर कितने का होता है, 120 डिग्री का। मतलब हमें R और Y के बीच में 120 डिग्री का अंतर रखना है। तो कितने स्लॉट छोड़ेंगे, 15 का भाग दे दो। जब 15 का भाग देंगे तो उत्तर 8 आएगा। यानी R और Y के बीच में या तो 120 डिग्री का अंतर छोड़ दो या 8 स्लॉट छोड़ दो, बात एक ही है। और अगले जो दोस्तों डाउट वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कैलकुलेशन कीजिए आप इसमें टॉर्क में। तो वाट इंटू 60/2πn से इसको सॉल्यूशन करें तो इसका वाट जो है वो बिल्कुल 3925 वाट आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन करके मिलान कर लिया, आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। हाँ, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप। इसका सी उत्तर ही आना चाहिए कि कोई भी दो फेजों को इंटरचेंज करके हम फेज क्रम को बदल सकते हैं, ये उत्तर इसका सही है। हालांकि इन्होंने जो लैंग्वेज लिखी है वो भी सही है, एक्चुअली बी और सी दोनों सही है। तो आप इसमें मल्टीपल आंसर वाला ऑप्शन राइज कर देना कि इसमें मल्टीपल जो आंसर है वो सही है। और इसमें देखो पूछ रहा है कि बैटरी के बारे में ट्रू कौन सा है, तो ट्रू यही है, लिथियम आयन को प्राइम सेकेंडरी बैटरी मानते हैं अपन, ठीक है ना। जबकि निकिल कैडमियम जो है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी बैटरी को रिचार्ज नहीं कर सकते, ये भी गलत है। और ठीक है, प्राइमरी बैटरी मस्ट बी चार्ज आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद कहाँ चार्ज करते हैं प्राइमरी को, तो डी ऑप्शन एक ही सही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं करना है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये वास्तव में डायनमोमीटर प्रकार के मीटर को एमीटर बनाने की विधि है। इसमें लार्ज करंट ही आएगा भाई, ज़्यादा धारा नाप सकते हैं हम, ठीक है। चलिए दोस्तों, लगभग यही क्वेश्चन थे जिनमें आप डाउट कर सकते हैं। बाकी और मुझे कोई क्वेश्चन डाउट वाला नहीं लगा, सो दैट आप अपना ओपिनियन क्या है इसमें रख सकते हैं। बाकी जब पूरा पेपर सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा तो एक एक प्रश्न का डाटा आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए।